students, I Deepika Mukati welcome you all on the online platform of GLC IES. Here we are going to discuss history for prelims, and here we will also cover 3 marks and 5 markers for your mains. So without getting any delay, we just start our video. So in front of you there is a question: which one among the following Indus cities was known for water management? क्वेश्चन बोल रहा है कि वह कौन सी इंडस सिटी थी जो अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है: लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड धोलावीरा। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप इसका आंसर सोचिए और उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत सारे इसका सही आंसर करेंगे, क्योंकि आप अवेयर होंगे इस बार यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो इसका सही आंसर है वो है धोलावीरा। क्या आंसर है इसका? धोलावीरा। इसका राइट आंसर है धोलावीरा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो धोलावीरा है वह क्या है? धोलावीरा को इस बार यूनेस्को ने क्या किया है? अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा है। यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा हुआ है। यह कौन से नंबर की साइट है? इंडिया की 40th नंबर की साइट है। क्यों रखा हुआ है? बिकॉज ऑफ इट्स वाटर मैनेजमेंट। इसके वाटर मैनेजमेंट के लिए। आपको इसी के साथ एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि 39 साइट भी इसी साल अप्रूव हुई है, और 39 साइट जो है वो कौन सी है? रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है, और इसे किसने बनवाया है? काकतीय डायनेस्टी ने। किसने? काकतीय डायनेस्टी ने। अब इसको इंक्लूड करने का जो कारण है वह है ये जो मंदिर है रमप्पा टेम्पल, जो कि शिवजी को डेडिकेटेड है। इस मंदिर की खासियत है कि यह मंदिर जो बनाया गया है, जिस भी एक पोजीशन पे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है उसके नीचे रेत भरी गई है, जिससे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करता है और भूकंप से इसे बचाता है, अर्थक्वेक से बचाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। आइए हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आपको धोलावीरा के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? कच्छ में। कच्छ कहाँ पे है? आपको पता है, कच्छ गुजरात में है। आपको इसी के साथ एक चीज़ और पता होनी चाहिए, ये किस पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ये जो धोलावीरा है ये किस पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कि कर्क रेखा पे है। किस पे है? कर्क रेखा पर। इसी के अलावा आपके सामने और कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे कि फोर्टिफाइड सिटाडेल। इस साइड पे क्या है? फोर्टिफाइड सिटाडेल है, मिडल टाउन है और लोअर टाउन है। सिटाडेल का मतलब होता है उस समय पे जो सिटीज़ बटी होती थी वह वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में बटी होती थी। तो जो वेस्टर्न पार्ट होता था वो एक टीले पे बना होता था, वही सिटाडेल कहलाता था। और इसी के साथ में एकमात्र ये सिटी है धोलावीरा जो कि 3 पार्ट्स में बटी हुई थी, क्योंकि इंडस वैली की अधिकतर सिटीज़ 2 पार्ट्स में बटी हुई थी। ठीक है, कितने पार्ट्स में बटी हुई थी? 2। ये एकमात्र सिटी है जो कि 3 पार्ट्स में बटी हुई थी, एक फोर्टिफाइड सिटाडेल, एक मिडल टाउन एंड लोअर टाउन। इसकी डिस्कवरी किसने की है या इसको एक्सकावेट किसने किया है? जगतपति जोशी ने 1968 में। ये चीज़ हम देख चुके हैं। 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिकॉज ऑफ इट्स वाटर मैनेजमेंट। इसी के साथ हम एक चीज़ और देख चुके हैं, इसमें किसी भी प्रकार का नो मोर्टल रिमेन्स, मतलब कि जो ह्यूमन है उसके किसी भी प्रकार के एविडेंसेस कि वो वहाँ पे पाए गए होंगे या मृत उनकी हड्डियाँ पाई गई हो, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके साथ आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, वह है विच हड़प्पन साइट इज कॉल्ड एज ब्लैक बेंगल। वह कौन सी हड़प्पन साइट है या इंडस सिटी है जिसे ब्लैक बेंगल के नाम से जाना जाता है? तो जो ब्लैक बेंगल है, आप अगर इसको थोड़ा सा हिंदी में करेंगे, क्योंकि आप सबने थोड़ी बहुत तो हिंदी पढ़ी है और आपको आती है। ब्लैक का मतलब ही होता है हिंदी में काला, यानी कि ब्लैक बेंगल यानी काली चूड़ियाँ। तो काला, काली चूड़ियाँ, यानी यहाँ से आप जब 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन है काली बंगा, जो लगभग उससे मेल खाता है। तो इसका आंसर, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? काली बंगन। जो काली बंगन है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये अपनी पोट्री
और ब्लैक बेंगल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बेंगल्स पाई गई थी, इसके लिए फेमस है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है कालीबंगन, ठीक है। इसी के साथ हम इसके कुछ डिस्क्रिप्शंस देखते हैं, जैसे कि पहला देखते हैं लोथल का। लोथल जो है उसको किसने एक्सकावेट किया है? एस.आर. राव ने। किसने किया है? एस.आर. राव ने 1954 में। एस.आर. राव ने कब किया है? 1954 में। यह किसके बीच में? भोगवा नदी के किनारे पे है। भोगवा नदी और साबरमती नदी के बीच में स्थित है। इसी के साथ में गुजरात, गुजरात आपको याद रखना है। इसके अलावा यह डॉकयार्ड सिटी है, आईवीसी की डॉकयार्ड सिटी। इसे क्या कहते हैं? और पोर्ट सिटी ऑफ आईवीसी भी कहा जाता है, पोर्ट सिटी। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, किससे बने हैं? ब्रिक से बना हुआ है। और ये मेन मेड डॉकयार्ड था, इसलिए बहुत फेमस है। जो हमारे हम जानते हैं कि पहले जो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन था, उसके साथ जो हमारे ट्रेड रिलेशन थे वो इसी डॉकयार्ड से किए जाते थे। नेक्स्ट है आपके सामने बनावली। बनावली जो है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है। इसी के साथ इसकी आर.एस. बिस्ट ने इसको खोजा था। मेजर फाइंडिंग्स में यहाँ पे बीट्स मिलते हैं आपको और बार्ले यानी यव मिलता है, ओके। बार्ले यानी जो। ये एकमात्र सिटी है जो रेडियल स्ट्रीट्स के साथ है। रेडियल स्ट्रीट्स का मतलब होता है, बाकी आपने सारी जो स्ट्रीट्स देखी होंगी, आपने सुना होगा ग्रिड सिस्टम था, 90 डिग्रीज पे कट होते थे, ओके। लेकिन ये एकमात्र ऐसा जगह थी जो थोड़ी सी गोलाई में थी और इसकी जो रोड्स थे वो गोलाई में थे, जो एक दूसरे के मिलते थे, इसलिए इनको रेडियल स्ट्रीट्स कहा जाता है। आइए आगे का कुछ देखते हैं। कालीबंगन, जैसा कि मैंने बताया था, कालीबंगन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसको किसने खोजा है? अमलानंद घोष ने। कब? 1953 में। इसके साथ आपको पता होना चाहिए इसमें लोअर फोर्टिफाइड टाउन है और वुडन ड्रेनेज है। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, उस समय का ड्रेनेज सिस्टम या तो पत्थरों से बनाया जाता रहा होगा या ब्रिक से बनाया जाता रहा होगा, किंतु ये जो साइट थी कालीबंगन, यहाँ पे आपको वुडन ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा फेमस है अपनी पोट्री के लिए और अपने ब्लैक बेंगल्स के लिए। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्लैक बेंगल सिटी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कालीबंगन को। इसी के साथ आपके सामने रोपर। रोपर फर्स्ट आईवीसी साइट है जिसको भारत के आज़ाद होने, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद खोजा गया। इसी के साथ इसमें जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो स्टोन यानी पत्थर, सॉइल यानी कि मिट्टी से बनाई गई थी। और यहाँ पे ह्यूमन के साथ साथ डॉग्स को भी बरी किया गया था, मतलब जब ह्यूमंस को उस टाइम पे दफनाया जाता रहा होगा, उस समय पे उनके साथ में डॉग्स यानी कि कुत्ते भी मिले हैं, उनके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदारो, जो कि एक बहुत ही फेमस इंडस वैली सिटी है, वह आज के दौर में किस कंट्री में यानी किस देश में स्थित है, उसकी अवस्थिति क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आपने एक ऑप्शन तो यहाँ से ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया होगा, नेपाल को, क्योंकि आपको पता है जितनी भी इंडस वैली साइट्स मिली हैं अधिकतर कहाँ से मिली है? इंडिया से, पाकिस्तान से, और एक मिली है कहाँ से? अफगानिस्तान से। आप ये जो अफगानिस्तान में साइट है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वह साइट कौन सी है, ठीक है? वह साइट कौन सी है, आप कमेंट करके बताएंगे। जो मोहनजोदारो है, जो मेन सिटीज़ है, जैसे कि मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, चांदउदारो है, आज के डेट में पाकिस्तान में आते हैं। इंडिया में आने वाली इंपॉर्टेंट साइट्स में आप देखेंगे क्या क्या? लोथल, धोलावीरा हो गया है, राखीगढ़ी हो गया है, कालीबंगन हो गया है, मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ रही है? कौन सिटीज़? इंडिया में आ रही है, ओके। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि मोहनजोदारो आज की डेट में कहाँ पे पड़ रहा है? पाकिस्तान में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि मोहनजोदारो आखिर है क्या। मोहनजोदारो जो है, इसके नाम से ही पता चलता है, इसका अर्थ होता है माउंड ऑफ डेथ। इसका मतलब है मृतकों का टीला कहा जाता है इसे। ये कहाँ पर है? यह है कहाँ पे? पाकिस्तान में है आज के। राइट बैंक ऑफ इंडस, मतलब सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है। इसको किसने एक्सकावेट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक्सकावेट किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। आप इनका नाम कभी कभी सुनते होंगे, आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी, ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इस ईयर को याद रखेंगे और राखलदास बनर्जी को भी याद रखेंगे। अगर 3 मार्क्स में आता है मोहनजोदारो, तो आप लिखेंगे इसका लिटरल मीनिंग माउंट ऑफ डेट्स है। कहाँ पे है? तो बैंक ऑफ
इंडस रिवर, इसी के साथ आप लिखेंगे कि किसने इसको एक्सकावेट किया है, तो किसने किया है, आर डी बनर्जी या राखालदास बनर्जी ने। कब किया है, 1922 में। इसी के साथ यहाँ पे मेजर फाइंडिंग्स क्या पाई गई हैं, तो ग्रेट बाथ बहुत फेमस है, ग्रेनरी लगभग 6 ग्रेनरीज पाई गई थी यहाँ पे। इसी के अलावा यहाँ की जो ब्रोन डांसिंग गर्ल है ये भी बहुत फेमस हो जाती है, और सील ऑफ पशुपति महादेव भी पाए गए हैं। तो जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल है हम इसके बारे में देखते हैं, इससे आपको पता चलता है कि ये लोग ब्रोंज का यूज़ जानते थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि अगर आपको ब्रोंज डांसिंग गर्ल भी 3 मार्क्स में लिखने को आता है तो आप क्या लिख सकते हैं। ब्रोंज डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली आपको, आप पहले लिखेंगे मोहन जोदारो से मिली है। दूसरा आप लिखेंगे कितने इंच की है, 4 इंच की, किससे बनी है, ब्रोंज से बनी हुई है। आप और क्या लिख सकते हैं, इसका पोस्चर कैसा है, त्रिभंगा पोस्चर है। कैसा पोस्चर है, त्रिभंगा। त्रिभंगा पोस्चर का मतलब होता है, सपोज कीजिए दिस इज़ अ वुमन, और इस तरीके से उन्होंने एक अपना जो हाथ है वो अपनी कमर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने, आप इस तरीके से इस आंसर को लिखेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, इसका मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वह किस देवता की पूजा किया करते थे या किसकी पूजा किया करते थे। जैसे हम आज कृष्ण, राम और इनकी पूजा करते हैं, तो उस समय के लोग किनकी पूजा किया करते थे। तो आपके सामने ऑप्शन है इंद्र, पशुपति, विष्णु, ब्रह्मा। तो आपको पता है इंद्र, विष्णु एंड ब्रह्मा, ये सारे हैं, ये वैदिक पीरियड में पूजे जाते थे, वैदिक पीरियड में। तो जो बचता है वह बचते हैं कौन, पशुपति। तो ये लोग किसकी पूजा किया करते थे, पशुपति की। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर सरस्वती सिविलाइजेशन के जो लोग थे वह किस देवता की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। इसी के साथ इन्होंने नेचर को ही पर्सोनिफाई कर लिया था, यानी कि नेचर जो थी उसी की पूजा किया करते थे, जैसे पेड़ों की, पहाड़ों की, नदियों की आदि। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नेचर को ही पर्सोनिफाई कर लेते थे। इसके अलावा वो मदर गॉडेस में, फीमेल में वो मदर गॉडेस को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनकी पूजा किया करते थे। और पशुपति शिवा को भी, शिवा पशुपति को भी बहुत मानते थे। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, मतलब कि उन लोगों का व्यवसाय क्या था, उस समय वह लोग क्या करते थे। इनमें से जैसे फिशिंग या मछली पालन करते थे, वॉरफेयर यानी कि वो किसी भी प्रकार के युद्ध में लिप्त होते थे, हंटिंग यानी शिकार करते थे, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में लिप्त रहते थे। तो आपका सही आंसर होना चाहिए क्या, एग्रीकल्चर यानी कृषि। कैसे, आपको एक चीज़ पता होगी, मोहनजोदारो में कॉटन के साक्ष्य मिले हैं। आपने वीट का पढ़ा होगा, ये लोग वीट को जानते थे, ये लोग बार्ले को जानते थे, हम कुछ देर पहले देख चुके हैं, ठीक है। ये लोग राइस को जानते थे, इसका मतलब ये इन चीज़ों की कल्टीवेशन को भी जानते थे, इनके एग्रीकल्चर से भी परिचित थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एग्रीकल्चर। इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर को जानते थे। इसके अलावा उस समय की जो मेन क्रॉप्स थी वो थी वीट, बार्ले, राइस, डेट्स यानी खजूर, मस्टर्ड यानी सरसों, कॉटन यानी कि कपास, कपास की खेती वहाँ पे होती थी। मोहनजोदारो से इसके साक्ष्य मिलते हैं कॉटन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, कौन से साल में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है या हड़प्पा जो है वो डिस्कवर किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 1922 में तो मोहनजोदारो डिस्कवर किया गया था। और मोहनजोदारो से पहले इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कवर या एक्सकावेट किया गया था। तो वह किया गया था 1921 में। 1921 में किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी। कभी कभी आपके सामने आ जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी, तब भी वो वही इंसान है, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी, तब भी ये वही इंसान है। आर.डी. साहनी आ जाता है, तब भी आपका आंसर वही होना चाहिए 3 मार्क्स में जो आप लिखेंगे। इसके अलावा इसका नेक्स्ट आंसर, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ IVC, हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कवर्ड कब किया गया है, दयाराम साहनी ने 1921 में किया गया। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है, किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी, और कहाँ पे, पाकिस्तान में है आज के, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता है ये हम देख चुके हैं। हमने देखा था कि धोलावीरा एकमात्र स्थान था जो कि 3 पार्ट में डिवाइड था, चानउदारो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगन, इनमें से वह कौन सी सिटी थी जिसमें सिटाडेल नहीं था। तो जिसमें सिटाडेल नहीं था वह सिटी थी आपकी चानउदारो। क्या सिटी थी वो आपकी? चानउदारो। चानउदारो आपकी वह सिटी थी जिसमें एक भी सिटाडेल नहीं था। यह कहाँ पे है? आज के पाकिस्तान में। इतना आपको पता होना चाहिए। हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा को, जो कि हम देख चुके हैं। दयाराम साहनी ने इसकी को एक्सकावेट किया था 1921 में। फर्स्ट IVC साइट है, रावी नदी के किनारे पे है और पंजाब में है, पाकिस्तान वाले। चानउदारो का भी हम देख चुके हैं कि इसमें एक भी सिटाडेल नहीं है। इसी के साथ में हमने देखा था, इसी के साथ में इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है किसने? NG मजूमदार ने। किसने की है? NG मजूमदार ने 1931 में। चानउदारो की खोज की है NG मजूमदार ने। ठीक, NG मजूमदार, इसको याद रखना है आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सिटाडेल। इसमें एक भी सिटाडेल नहीं है, विदाउट सिटाडेल। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ नॉट लोकेटेड इन गुजरात। कौन सी वह साइट है जो कि गुजरात में लोकेटेड नहीं है? नहीं है, ठीक है। आप इस नहीं है पे भी गौर कीजिएगा, अदरवाइज आप लिख देंगे किसमें है, किसमें नहीं है। नॉट इज इंपॉर्टेंट हियर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सुरकोटडा, रंगपुर, सुक्ता गेंडोर, लोथल। यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि लोथल कहाँ पे है। कहाँ पे है लोथल? लोथल है हमारे यहाँ गुजरात में। ओके, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। इसी के साथ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसके ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट जो सिटीज़ हैं इंडस वैली की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। इससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मांडा जो है वो नॉर्थ में है, देमाबाद जो है वो साउथ में है। इसी के साथ आलमगीरपुर जो है वो कहाँ पे है? यूपी में। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। ये कहाँ है? JNK में। इसी के अलावा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके साथ में सुक्ता गेंडोर, सुक्ता गेंडोर जो है वो है बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ, बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो आप यहाँ से सीधे आंसर निकाल सकते हैं कि इसका राइट आंसर होगा सुक्ता गेंडोर। सुक्ता गेंडोर इसका क्या होगा? राइट आंसर। इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। सुरकोटा जो है JP जोशी ने 1964 में इसको एक्सकावेट किया था। किसने? JP जोशी ने 1964 में। इसमें घोड़ों की हड्डियाँ मिली थी, कुछ बीट्स मिले थे। इसी के साथ रंगपुर को देखते हैं। रंगपुर जो है आज के गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है, गुजरात में। इसी के साथ यहाँ से टेराकोटा बुल भी मिला था और 5 प्रकार के फिगराइंस मिले थे। किसके? मदर गॉडेस के। मदर गॉडेस के 5 प्रकार के फिगराइंस मिले थे यहाँ से। इसी के साथ हम अगला देखते हैं, सुक्ता गेंडोर। सुक्ता गेंडोर को स्टीन ने 1929 में डिस्कवर किया था या एक्सकावेट किया था। कब किया था? 1929 में। इसी के अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में हम देख चुके हैं। यहाँ पे मेजर फाइंडिंग्स में आप एक चीज़ जरूर लिखिएगा, ये एक ट्रेड पॉइंट था। क्या था? एक ट्रेड पॉइंट। किसके बीच में? हड़प्पा एंड बेबीलोन। आपको इतना पता होना चाहिए, एक ट्रेड पॉइंट था, मतलब इससे व्यापार होता था। किसके किसके बीच में? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में। आइए आगे देखते हैं। विच वॉज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। ब्रिक डॉकयार्ड यानी कि ईंटों से बना हुआ डॉकयार्ड कहाँ पे मिलता है? तो आपके सामने ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हम फर्स्ट स्लाइड में ही देख चुके थे, फर्स्ट या सेकेंड स्लाइड में, कि जो लोथल है वो इसका राइट आंसर होगा। लोथल को और किस नाम से जाना जाता है? पोर्ट सिटी या डॉकयार्ड सिटी। किस नाम से जाना जाता है? पोर्ट सिटी और डॉकयार्ड सिटी। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपका आंसर लोथल होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लेकिन हम पहले देख चुके हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। द हड़प्पन्स डिड नॉट नो द यूज ऑफ। इनमें से वह कौन सी मेटल है जिसका यूज हड़प्पाई लोग या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे? आपके सामने कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड आयरन। आपके सामने 4 ऑप्शन है।
जो 4 ऑप्शन है इसमें एक कॉपर है, जो कि आपको पता होना चाहिए। कॉपर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले चाल्कोलिथिक पीरियड आया था, उस चाल्कोलिथिक एज या चाल्कोलिथिक पीरियड में कॉपर का यूज़ करना ह्यूमन ने स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ ब्रोंज, हमने देखा है कि इंडस वैली में जो मोहनजोदारो है वहाँ से क्या मिली है, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल मिली है। डांसिंग गर्ल किस चीज़ से बनी थी, वो बनी थी ब्रोंज से। इसका मतलब वो लोग ब्रोंज का यूज़ भी जानते थे। और वो लोग, इसमें से आप लोगों को गोल्ड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आयरन है, आयरन सबसे बाद में यूज़ किया जाने लगा इनमें से, और आयरन वैदिक पीरियड में यूज़ किया जाने लगा। कब किया जाने लगा, वैदिक पीरियड में। तो आपको इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं याद रखना है, हमारे यहाँ का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको याद रखना है, CBI। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ह्यूमन ने सबसे पहले किस मेटल को यूज़ करना स्टार्ट किया है। आपको जब भी किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज होते हैं, कॉपर करना स्टार्ट हुए होंगे, या आयरन को किया होगा, या ब्रोंज को किया होगा। तो आज के बाद आप इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे C, B एंड I। यहाँ से C का मतलब है कॉपर, B का मतलब यहाँ पे हुआ ब्रोंज, एंड I का मतलब हुआ यहाँ पे आयरन। तो ये आयरन, ब्रोंज एंड कॉपर, इन 3 मेटल का यूज़ हमने इस तरीके से, इसकी क्रोनोलॉजी हमने देखी है। ओके, हम इसके बारे में आप थोड़ा सा और देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और देख सकते हैं। अब देखिए यही चीज़ लिखी हुई है कि चाल्कोलिथिक पीरियड में हम लोग कॉपर को जानते थे, उसके बाद में किस तरीके से हमने इसका यूज़ करना सीखा है। होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, then do subscribe GLC IAS. Thank you very much.